तकरीबन 10-20 जने हैं और वो हम अपने पॉकेट मनी से 10 हमारी पॉकेट मनी से तैयार किया है इसे, और हमारे जो पॉकेट मनी है इससे थोड़ा थोड़ा भी कोई देवे या ना देवे। नमस्कार, स्वागत है आपका डबवाली केसरी में और मैं हूं आपके साथ निशा खन्ना। आज हमारी टीम है मंडी डबवाली के नज़दीक 10 किलोमीटर की दूरी पर गांव मसीता में पहुंची है। आपको बता दें कि यहां पर नशे की ओर युवा ज़्यादातर अग्रसर हो रहे थे। आज की बात करूं तो आज भी एक युवा की नशे से मौत हुई है। कुछ दिन पहले भी एक युवा की नशे से मौत हुई है, जिसको लेकर है अब यहाँ के युवा मैदान में आ गए हैं और नशे से दूर रखने के लिए एक मैदान तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें हैं उसी मैदान की दिखा रही हूँ, क्योंकि यहाँ के युवाओं ने संकल्प लिया है कि नशा अब गाँव में नहीं करने देंगे और नशे से दूर रखने के लिए खेलों की ओर बढ़ावा देंगे, जिसको लेकर है गाँव के अंदर एक मैदान तैयार किया गया है। आपको फिलहाल तस्वीरें उसी मैदान की दिखा रहे हैं कि किस तरह यहाँ पर पहले पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, ग्राउंड बनाया जा रहा है, मिट्टी डाली जा रही है और फिर उसके बाद में है जो कि खेल की ओर अब बढ़ावा देंगे। आपको बता दें कि इसमें है यहाँ के जो रिटायर्ड पर्सन है, गवर्नमेंट ऑफिसर्स है, वो भी यहाँ आते हैं शाम के समय में, और यहाँ के जो युवा है, यहाँ के जो बच्चे हैं, वो भी इस मैदान में पहुँचते हैं फिज़िकल फिट रहने के लिए तथा नशे से दूर रहने के लिए, खेल की ओर अपना जो समय है खेल में देने के लिए। और उसी को लेकर अभी मैं युवाओं से बात करूंगी कि किस तरह ये मन में आया कि एक ग्राउंड तैयार करना है, नशे से दूर रखना है, और ये ग्राउंड तैयार कर रहे हैं तो इसकी फंडिंग इनको कहाँ से मिल रही है, क्या गवर्नमेंट की ओर से भी इन्हें कुछ मदद मिल रही है। तो मेरे साथ अभी मौजूद है, इनसे बात भी करेंगे कि किस तरह से ये जो ग्राउंड है तैयार कर रहे हैं, कितनी मेहनत है। तो फिलहाल मैं आपकी बात करवा देती हूँ। जी नमस्कार। नमस्कार मैम। क्या नाम है सर? बलजीत सिंह। बलजीत जी, गांव के अंदर नशा बढ़ रहा है, इसको रोकने के लिए युवाओं की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं? मैम, युवा तो हमेशा ही चाहते हैं कुछ ना कुछ हम अपने गांव के लिए अच्छा करें, पर उनके लिए जब कोई ऑप्शन नहीं होता, कोई जगह नहीं होती, भी हम करें तो करें क्या। पहले हमारा ग्राउंड का मुद्दा था, वहाँ पर कुछ खेलने के लिए नहीं था, कोई जगह नहीं थी, ना कुछ प्रॉपर था। अभी ये पार्क था, इसका भी मुद्दा मैंने 1-2 साल पहले भी भड़काया था, जैसे बनाकर वो चलना जैसे बना दिया, उल्टा फुल्टा करने लग गए जैसे भी। पर हमने 1-2 बार इसको उखाड़ कर उनसे दोबारा ही बनवाया था भी हम इसको करेंगे, पर सरकार अपनी पंचायत की ओर से हमें बिल्कुल जीरो रिस्पांस मिला, या किसी और अदा किसी और से या कोई राजनीति बंद से बिल्कुल जीरो मिला। आखिरकार हमने अपनी जेब से पॉकेट मनी से जो कुछ सेविंग है, 1-2 आदमी जो बाहर रहते हैं, हमारे दोस्त, हमारे यूथ है जो, वो अपनी जेब से कर रहे हैं खर्च। अभी इतने महंगे 5-6 हज़ार के हमने दरख्त और पेड़ पौधे लगाए हैं, अभी घास लगा रहे हैं यहाँ पर। जितना कर रहे हैं हम अपनी तरफ से कर रहे हैं, और युवा को भी ऑप्शन चाहिए, कोई जगह चाहिए भी हम करें तो करें कहाँ पर। जितना हो सकता है हम उसके लिए उतना ही प्लेस बनाते हैं। अभी वो कर भी रहे हैं, आपके सामने है जो भी कर रहे हैं सारा कुछ, ये जितना हो सकता है अपने आप करते हैं। और जो नशे की तरफ जा रहे हैं उनकी वैसे गलती नहीं होती, एक टाइम पीरियड होता है हमेशा ही देखा जाए तो। अगर कोई गलत प्लेस में या कोई जगह पर जाता है तो उसकी गलती नहीं, उसकी बैठक होती है, जहाँ पर बैठता है, जहाँ पर उठता बैठता है, अभी कौन सी उसके दोस्त कैसे हैं। अगर अपने पास कोई ऑप्शन ही नहीं है तो आदमी वो गलत साइड पे ही जाएगा। कोई अच्छा ग्राउंड नहीं है, कोई बैठने के लिए पार्क नहीं है, या कोई अच्छा इंजॉयमेंट करने के लिए कोई जगह नहीं है गाँव में, तो वो ऑटोमेटिक वो नेचुरली चीज़ है भी किसी गलत साइड पे ही जाएगा। गांव के अंदर अभी आज भी एक मौत हुई है। अब मौत होने के बाद युवा नशे की ओर ज़्यादा अग्रसर हुए, उसके बाद में यहाँ पे मैदान करने के लिए सोच रहे हैं, अब मैदान तैयार किया जा रहा है। नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन थिंक, जो भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं पहले से एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मेरे दिल में हमेशा से रहा है अभी कुछ ना कुछ गांव के लिए किया जाए। कोई भी अपने स्पोर्ट्समैन होता है उसके दिल में ये चीज़ें चलती रहती है, अभी अपने कितना ज़्यादा हम किस चीज़ के लिए कर सकते हैं। अभी आपने बात की, आज डेथ हुई है, अभी 1-2 दिन छोड़ के पहले भी डेथ हुई थी। आज के लड़के की तकरीबन एज थी 16 साल, और जो पहले जिसकी डेथ हुई है उसकी 21 साल उम्र थी सिर्फ। उनकी डेथ हुई है किस कारण, हमारे जो लोग हैं, राजनीति लोग भी इस गांव से बहुत निकले हुए हैं। बैकग्राउंड देखा जाए तो इस विलेज से, इस गांव से बहुत लोग राजनीति बढ़े, जहां से राजनीति सीखकर ऊपर लेवल पर भी जाते रहे हैं और अभी भी जा रहे हैं, आपके सामने हैं। मैं नाम लेने में कोई संकोच नहीं करूंगा। सरबजीत सिंह मसीता बेशक मेरे परिवार से है, बेशक मेरे गांव से है, मैं इस चीज़ का मैं संकोच नहीं करूँगा उसका नाम लेने के लिए, क्योंकि अगर वो इलाके का क्या सोचेंगे अगर अपने गाँव में ये चीज़ हो रही है, एक वीकेंड में 2-3 मौतें अकेले नशे से हो रही है,
तो हम किस ऊपर लेवल की बात सोच सकते भी हमारे गांव से भी ये नहीं रोक पा रहे तो ऊपर क्या काम करेंगे वो। ऐसे नहीं होता भी सरकार का कोई रिमोट कंट्रोल बनकर आप काम करोगे। हमारे अभी कैमरे की इतनी दिक्कत है, अभी जो कैमरे लगे हैं चलो मानते हैं भी अपने जो भी गांव के लोग होते हैं वो ओवरऑल जो गलियों नाली को ही विकास मानते हैं। इस चीज़ को मैं विकास नहीं मानता। वी डिपेंड ऑन द पॉजिटिव थिंकिंग, हमेशा ही पॉजिटिव सोचोगे तो बहुत काम ऐसे होते हैं जो करने वाले होते हैं। अभी हम ये इतना रिस्की पड़ा है, अगर जहाँ पर लगाने के तो ग्रिल भी लगा सकते हैं, इसका बजट भी पास हुआ होगा, पर देखा क्या गया है ये 4 दीवारी निकाल दी और एक ये ट्रैक बनाया था। उसके बाद जितना भी काम किया है ये सारा उन्होंने अपनी पॉकेट मनी से किया है, सारा उन्होंने रल मिल के। ऐसे होता है जो हम साथ नहीं हमारा कोई दे रहा तो वो जितना भी युवा है जितना भी नौजवान है वो किस दिशा में जाएगा, अपने आप सोचने वाली बात है एक। तो इसकी फंडिंग के लिए कुछ गवर्नमेंट की ओर से या कुछ लोगों की ओर से, संस्थाओं की ओर से कुछ सहयोग भी मिल रहा है? नहीं मैम, सॉरी सर, इसलिए मैं आपको साफ शब्दों में एक चीज़ बताना चाहता हूँ। जब हमने 2-3 बार रिक्वेस्ट भी की है, जहाँ पर मिट्टी डालने वाली थी भी हमें 2-4 ट्रॉली मिट्टी के डलवा दो, हम इसको सही बनाकर प्लेन करके इस पर घास लगाएंगे, पौधे लगाएंगे। 1% भी हमें किसी संस्था या किसी पंचायत मेंबर या किसी पंचायत की ओर से या कोई और राजनीति बंदे से 1% भी हमें बिल्कुल भी साथ नहीं मिला। 2-4 दोस्त हैं हमारे जो फॉरेन में रहते हैं, बाहर रहते हैं, और 2-4 आदमी है हमारे गवर्नमेंट जॉब लगे हुए हैं, वो अपनी पॉकेट मनी से और बाकी जो यूथ है वो अपनी जेब से लगाते हैं जितना भी लगाते हैं। किसी भी तरफ से हमें 1% भी सहायता नहीं मिल रही। क्या नाम है आपका? अर्शदीप। अर्शदीप, आप ये मैदान तैयार कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? और हमारे ये मोहल्ले का एक ग्राउंड है और यहाँ पर हमारे जो सरपंच जी हैं और उनका इसमें कोई योगदान नहीं है, और हमने इसके लिए हमारी पॉकेट मनी से तैयार किया है इसे, और हमारे जो पॉकेट मनी है इससे थोड़ा थोड़ा योगदान दिया सभी ने, और ये पौधे और ये घास इससे लगाया है। इससे हम यहाँ बढ़िया के बच्चे हैं वो खेल सकते हैं, और यहाँ पर जो हमारे जो बुज़ुर्ग हैं और ये बैठने के लिए, और ये गाँव की एक सुंदर बगीची है ये। हम जी ये पार्क तैयार कर रहे हैं। ये यहाँ पे जो बुजुर्ग लोग होते हैं या फिर कोई जैसे वो स्टेडियम वहाँ पे अड्डे पे बना हुआ है, वहाँ पे वो खेलने जाते हैं। अगर वो नहीं जाना चाहते तो यहाँ पे बैठकर मनोरंजन कर सकते हैं। घास इसी के लिए लगाया है, घास की यहाँ से वो यहाँ पे बैठकर अच्छा उनको प्रतीत हो और अच्छा इन्हें वातावरण मिले। हम 10-20 जने हैं और वो हम अपने पॉकेट मनी से 100 से लेकर 1000 के बीच में पैसे इकट्ठे कर हम ये सब कुछ कर रहे हैं। ਜੇ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਕੋਈ ਦੇਖ ਛੱਡਦਾ ਤਾਂ ਦੇਖ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦਾ ਜੀ। ਪਾਉਂਦੀ ਕੁਛ ਵੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਵੀ 10 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਲਓ ਪਰ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ, ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ 15-20 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਅਸੀਂ, ਘਾਹ ਲਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਦੇ ਲਾਏ ਅਸੀਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਬੰਦਾ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਜੇ ਜਿਹਨੇ ਛੱਡਣਾ ਤਾਂ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ 20 ਮੁੰਡੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਮੰਨ ਕੇ ਚਲੋ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਤਰਫ ਜਾਈਏ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਜੋ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ कर रहे हैं आप अपना। तो आज भी आपके गांव में एक मौत हुई है, इतना नशा बढ़ रहा है, तो फिर उसको लेकर यहाँ के युवा अभी तक सोए क्यों हैं? आज मैदान तैयार किया जा रहा है। युवा नहीं सुते जी, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 ਬੰਦੇ ਦੱਸੇ ਆ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਟਿੱਬੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਦਰੀਆਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰਾ ਸਮਤਲ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਸਾਰਾ ਘਾਸ ਲਾਇਆ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ। ਹਾਂਜੀ, को तैयार करने के लिए फंडिंग कहाँ से आ रही है? ਇਹਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। 20 ਮੁੰਡੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੇ ਆ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਮਤਲਬ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਕੋਈ ਇਹ ਇੰਨਾ ਵੱਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਕੋਈ 500 ਕੋਈ 1000 ਰੁਪਏ ਸਾਰੇ ਫੰਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੌਦੇ ਲਿਆਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ। तो इसकी फंडिंग के लिए मतलब इसको अच्छा बेस्ट बनाने के लिए कुछ लोगों से भी आपने मदद मांगी या नहीं मांगी अब तक? यहाँ के जो अभी एक्स सरपंच रहे या फिर मौजूदा कुछ यहाँ के राजनीतिक लोग भी हैं, उनसे भी आपने मदद की अपील की है या नहीं की? ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜੀ ਅਪੀਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਬਜਟ ਹੈਗਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਸੇ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ 5000-7000 ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਦਾ ਉਹ ਨੱਕ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹ ਲੱਗੇ ਲਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਸਰਪੰਚ ਜਾਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। तो ये बनाकर नशे से दूर और खेलों की ओर ध्यान दिया जाएगा इस मैदान के जरिए। ਖੇਲਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ,
जिन्ने भी मतलब मुंडे खेडना चाਹੁੰਦੇ ਆ ਸਟੇਡੀਅਮ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕੋਈ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, 20 ਮਿੰਟ, ਕੋਈ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਘਾਸ ਤਾਈਓ ਲਾਇਆ ਜੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿੰਦੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ, ਕੋਈ मतलब ਦਿੱਕਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਅਕॉर्डिंग ਚੱਲਣਾ ਪਊ। ये देखिए, जो इनको फंडिंग है किसी से नहीं मिल रही, अपनी अपनी पॉकेट मनी से है और बाकायदा ये ग्राउंड तैयार किया गया है। और यहाँ के युवा हैं जो कि नशे से दूर रहेंगे और नशे को गांव में नहीं घुसने देंगे। और आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी मौत हुई थी और आज भी मौत हुई है, जिसके कारण अब यहाँ पर मैदान बनाया गया है और मैदान में आकर अब खेल कूद की और यहाँ के युवा ध्यान देंगे। और यहाँ के जो कुछ खिलाड़ी भी निकले हैं, नेशनल गेम तक पहुँचे हैं, नेशनल लेवल के गेम उन्होंने यहाँ से विजेता भी रहे हैं। तो फिलहाल है जो कि नशा लगातार बढ़ रहा है, उसको लेकर हमारी टीम भी आपसे बार बार यही अपील करती है कि ज़िंदगी बार बार नहीं मिलती और ज़िंदगी जीने के लिए है, ना कि नशे की ओर बढ़ने के लिए। अगर आपने कुछ बनना है तो खेलों की ओर, शिक्षा की ओर ध्यान दें, न कि नशे की ओर। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।